हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए, आज हम सीखते हैं एक बार फिर से लैसे और मैसे के तीसरे भाग में। क्या सीखेंगे? लैसे मैसे के आज तीसरे भाग में हम सीखेंगे क्या? मैसे ज्ञात करना। ठीक है ना? क्या सीखेंगे आज हम? महत्तम समापवर्तक। ओके। अब तक के जो दो पार्ट थे हमने उसमें सीख लिया है लैसे कैसे ज्ञात करना है। ठीक है। अब हम सीखेंगे मैसे, है ना? मैसे का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है। क्या होता है महत्तम समापवर्तक? मैसे शॉर्ट में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। मानी बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा गुणनखंड का टुकड़ा। ठीक है। और HCF इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, आगे पहले सीख लेते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या होती है? अ, दी गई एक, यदि एक ऐसी संख्या, यह मानी वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह भाग कर दे, में से कहलाती है। ठीक है। मानी एक ऐसी संख्या होती है जो सभी के अंदर क्या कर देती है, पूरा पूरा भाग कर दे, सभी को पूरा पूरा भाग दे दे। ठीक है। जैसे 20 है, 40 है और 80 है, तो 20 का सभी में भाग जा रहा है, 20 का 20 में भी जा रहा है, 40 में भी जा रहा है, 80 में भी जा रहा है, तो 20 ही क्या हो जाएगा, उस संख्या का में से हो जाएगा। ठीक है। ये तो सिंपल सा था क्योंकि भाग जा रहा था तो पता लग गया। अगर ऐसी संख्या आ जाए जिसका कि हमें पता न लगे, तो उसको कैसे करना है वो हम देखेंगे बच्चों। ठीक है। देखो परिभाषा क्या है? वह संख्या, वह संख्या जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं संख्याओं को पूरी तरह, पूरी तरह भाग कर दे, भाग कर दे। ठीक है ना? वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह भाग कर दे क्या कहलाती है? में से कहलाती है। में से को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? HCF। HCF कहलाती है। HCF कहलाती है। ठीक है। क्या कहलाती है? आपकी HCF कहलाती है। ओके। समझ में आ ही गया होगा, परिभाषा है ना? चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से पहले हम विधियां ले लेते हैं, कौन कौन सी विधियों से इसको निकाला जाता है। तो मैं से ज्ञात करने की हमारे पास दो ही विधि है। कौन सी? एक तो गुणनखंड विधि, एक है भाग विधि, है ना? गुणनखंड विधि और भाग विधि। और एक और है, माने गुणनखंड विधि ही है लेकिन उसको हम शॉर्ट में मैं से ज्ञात करने की विधि बोलते हैं, है ना? ओके। चलिए, अपने पास एग्जाम्पल आ चुका है, 20, 30 और 40 का मैं से ज्ञात करना है। तो मैं से ज्ञात करने की कौन सी विधि लेनी है हमें? गुणनखंड विधि। ठीक है। गुणनखंड में क्या करना है? एक एक ही लेना है। 20 ले लिया और इसका टुकड़ा गुणनखंड करने हैं, टुकड़े करने हैं। कितना हो जाएगा? 10। फिर 2 का देंगे, कितना हो जाएगा? 5। और फिर 5 का देंगे एक बार। तो 20 के क्या टुकड़े हो गए? 20 के टुकड़े हो गए 2, 2, 5। ठीक है। एक ले लेना है आगे वाला 30। कितना हो चुका है? 2 का भाग दोगे तो कितना? 15। फिर 2 का 2, 3 का जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा है, 5। फिर कितने का जा रहा है? 5 का एक बार जा रहा है। 40 की बात करें, कितना हो रहा है अपना? 40 का अपना हो रहा है, बता दीजिए ना। 2 में 2 दोगे तो कितनी बार? 20 बार जाएगा। फिर 2 का दोगे कितनी बार जाएगा अपने पास? 10 बार जाएगा। फिर 2 का दोगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। और फिर 2 का दोगे तो एक बार। ठीक। ओके। 5 का दोगे तो एक बार जाएगा, राइट? अब अपने पास देखो 30 के कितने टुकड़े हो गए? 30 के हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5। और इसके टुकड़े कितने हो गए? 40 के, 40 के हो गए आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है। जैसा कि आपको दे ही रखा है HCF, HCF हाईएस्ट माने सबसे बड़ा,
कॉमन होना चाहिए और फैक्टर होना चाहिए। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होना चाहिए। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर तो देखो यहाँ 2 भी मिल रहे हैं, दोनों के अंदर है। यहाँ पर ये 5 भी मिल रहा है, बाकी को छोड़ दो, हमें मतलब नहीं है ना। अगर इनमें से भी कोई कॉमन सभी में होता तो वो हम लेते, बाकी कहीं मिल ही नहीं रहा तो हम उसको ले क्यों। तो अपने पास जो मैस है होगा, क्या होगा, मैस है, क्या होगा, मैस है जो होगा वो क्या होगा, 2 × 5। दैट मीन्स कितना हुआ अपने पास, 10। मानी 10 ही वह संख्या है जिसका भाग 20 में भी पूरा पूरा जाता है, 30 में भी पूरा पूरा जाता है और 40 में भी पूरा पूरा जाता है। हाँ, इससे पहले एक का और जाता है, 2 का, लेकिन ये तो बहुत छोटा हो जाता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई भी तो एक टुकड़ा ही है, 10। ठीक है, तो सबसे बड़ा टुकड़ा है ये, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा टुकड़ा। इससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता, 10 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इनको भाग कर दे। बताओ, अगर 10 से बड़ी आप 15 लोगे तो 15 इसमें जाएगी, इसमें नहीं जा रही, इसमें नहीं जा रही। आप 20 लोगे तो इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है। सभी में जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, सभी में जाना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आई ही होगा, आ ही गया होगा। चले आगे। आगे आ चुका है भाग विधि। भाग विधि बिल्कुल अलग है, यहाँ पर वो वाली भाग विधि नहीं है जिससे कि हम एलसीएम निकालते हैं, वो भाग विधि यहाँ पर काम नहीं करती है। ठीक है, एलसीएम वाली भाग विधि यहाँ पर क्या नहीं करती है, काम नहीं करती है। यहाँ पर अलग है। यहाँ पर क्या करना है कि जो अपने पास संख्या दी गई है ना, 20, 30 और 40, ठीक है, इनमें से आपको कोई सी भी छोटी संख्या ले लेनी है, चाहे 30 ले लो चाहे 20 ले लो, और उसे जस्ट बड़ी वाली संख्या में डिवाइड करो। ठीक है, मैं 20 ही लेकर चलूंगा, एक बार भाग इसमें दूंगा और एक बार भाग इसमें दूंगा। ठीक है, मैंने 20 लिया और 20 का भाग किस में दे दिया, 30 में। किस में दे दिया, 30 में। बताओ कितनी बार जाएगा, एक बार तो गया पूरा पूरा। कितनी बार, एक बार, तो कितना आया, कितना आया, 20 आया। 20 को जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 10 बचेगा। अब इस 10 का क्या करें, ये तो शेषफल है। अब इस 10 का वापस इस 20 में क्या देना है, भाग। इस 20 में हम वापस देंगे भाग, इस 20 में वापस क्या देंगे, भाग। देखते हैं, चेक करो क्या पूरा पूरा जा रहा है, जा रहा है, कुछ शेष भी नहीं बच रहा है। तो अब वापस इसी भाग को पकड़ो, वापस इसी भाग को पकड़ो और इस बड़ी वाली में दे दो, क्योंकि इसका तो हमने इसमें दिया था। अब जो ये 10 आया है उसका इसमें दे दो, और किसी का भाग देने की जरूरत नहीं है। तो हम इस 10 का भाग, इस वाले 10 का भाग हम देंगे यहाँ पर, किसमें, 40 में। 40 में चेक करो, 40 में हमने भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार, और ये भी पूरा पूरा, माने शेषफल कुछ नहीं बचा। तो ये 10 ही क्या हो जाएगा, HCF बराबर 10, या इसे क्या बोलते हैं, मैस है। क्या समझ में आया, आया नहीं आया। ठीक है, लेसर में से आप लोग भली बात ही समझ चुके होंगे। एक और है हमारे पास खतरनाक विधि, है ना, जिसमें ये लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, शॉर्ट में निकालने की विधि है। जरा निकालो, आपने पास अभी कितना था, 20 था, 30 था और 40 था। ये वही है जो लेस लेने वाली विधि है ना, वही है, लेकिन लेस है और इसमें काफी डिफरेंट है। इसमें केवल हमें उसी संख्या का भाग देना है जो कि सभी को पूरी तरह से डिवाइड करे। ठीक है, तो देखो 2 अभी सभी को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही है, कितनी, 10 बार, कितनी, 15 बार, कितनी, 20 बार, राइट। अब मुझे बताओ, क्या हाँ, 2 एक संख्या सभी को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही है क्या। अब क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें इसमें तो जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा, तो हमें 2 का नहीं देना है। हम HCF निकाल रहे हैं, LCM नहीं, तो हमें 2 का भाग नहीं देना है। तो किसका दे, 3 का चेक करो, 3 का इसमें जा रहा, दोनों में नहीं जा रहा, नहीं देंगे। सब में जाना चाहिए, किसमें, सब में जाना चाहिए, नहीं गया कोई बात नहीं। 4 का तो देना ही नहीं है, केवल 5 का जाएगा सब में। किसका जाएगा, 5 का। ओके, तो 5 का 2 बार, 5 का 3 बार और 5 का 4 बार। अब कोई संख्या बची नहीं है,
जो भाग दे दे इनको, दो दो का भाग दे तो इसमें जा रहा बाकी में नहीं जा रहा, 3 का इसमें जा रहा दोनों में नहीं जा रहा, 4 का तो उसमें जा रहा है बाकी में नहीं जा रहा। तो अपने पास जो ये संख्या आई ना, ये दोनों, यही हो जाएगी आपकी HCF, मानी 2 × 5। समझ में आ गया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की धूम मचा दो, है ना। और चलते हैं आगे, फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे एक बार। इस जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसका ये पार्ट आज हमारा सेकंड कंप्लीट हुआ। आगे फिर और ले रहे हैं इसी का ही, ठीक है ना। माने आगे हम सीखेंगे प्यारे बच्चों भिन्नों के भाग, भिन्नों के लैसे और मैसे, ठीक है। क्या सीखेंगे? भिन्नों के लैसे और मैसे सीखेंगे। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।